बोर ने बरचक्र की सहायता से इलेक्ट्रॉन बंधुता, जालक ऊर्जा आदि की गणना की जा सकती है और इससे ये भी बताया जा सकता है कि आयनिक योग कंपाउंड कैसे बनता है और कौन सा आयनिक कंपाउंड स्टेबल होता है, कौन सा आयनिक कंपाउंड स्टेबल नहीं होता। तो अपने NaCl का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि Na होता है वो अपने प्रकृति के अंदर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। यदि अपने कोई सॉलिड फॉर्म को आपको गैस में बदलना है, यानी कि Na गैस में बदलना है, तो इसको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी कि सॉलिड को गैस में बदलने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उससे कहा जाता है हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन कहा जाता है, यानी कि इसे ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा कहा जाता है। इसे ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा कहा जाता है, यानी कि हीट ऑफ सब्लिमेशन कहा जाता है। और जब सॉलिड गैस में बदल गया, अब गैस को कुछ ऊर्जा दें अपने, तो ये Na है वो किस में बदल जाएगा, Na+ में बदल जाएगा। तो Na गैस को कुछ ऊर्जा दी तो ये इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना आयनन विभव है। तो इस ऊर्जा, तो जितनी भी ऊर्जा दी जाती है उसे कहा जाता है आयनन विभव या आयोनाइजेशन पोटेंशियल Ip से दर्शाते हैं। इसी प्रकार से प्रकृति के अंदर क्लोरीन होता है, यानी कि Cl, वो Cl2 के रूप में पाया जाता है, यानी कि Cl और Cl के बीच में बंध पाया जाता है, Cl2 के रूप में पाया जाता है। सबसे पहला काम तो अपना होता है कि Cl के बीच के बंध को तोड़ें। बंध तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहा जाता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहा जाता है, यानी कि बंध वियोजन ऊर्जा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बंध वियोजन ऊर्जा कहा जाता है। जिससे ये बंध टूट जाएगा और क्या बनेगा, क्लोरीन प्लस क्लोरीन। अपने को एक ही क्लोरीन चाहिए, इसीलिए इसको 1/2 Cl2 ले ले तो एक क्लोरीन अपने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का आपको कितना लेना पड़ेगा पार्ट, 1/2 dBe ही लेना पड़ेगा। तो ये किस में बदल गया, क्लोरीन में बदल गया। अब देखो कि Cl2 का पार्ट बनाया तो ये Cl बन गया। अब इस Cl को इलेक्ट्रॉन जोड़ा, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा बाहर निकलती है, उसको ही तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। तो ये Cl- में बदल गया। अब क्या होता है कि Na+ और Cl- आपस में, Na+, इसको छोड़ो, Na+ और Cl- आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। और NaCl एक आयनिक कंपाउंड होता है। तो इस दौरान कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, इस ऊर्जा को कहा जाता है लेटिस एनर्जी। इसका नाम क्या होता है, लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी यानी कि जालक ऊर्जा। इस ऊर्जा को कहा जाता है लेटिस एनर्जी, यानी कि जालक ऊर्जा। और यदि ये एक स्टेप में मान लो कि सीधे क्रिया कर ये बना ले NaCl, तो मान लो यहाँ पर कुल ऊर्जा शामिल हो Q, तो Q है वो इतनी ऊर्जा शामिल के बराबर होता है। जैसे मान लो यहाँ पर कौन कौन सी ऊर्जा, हीट ऑफ सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन की ऊर्जा, यानी कि सब्लिमेशन एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ी है। तो जो देनी पड़ती है उसको अपने प्लस कह दिया। आयनन विभव, यहाँ पर भी ऊर्जा देनी पड़ती है, इसीलिए इसको क्या कह दिया, प्लस कह दिया।
जो बाहर निकलती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंद वियोजन ऊर्जा भी देनी पड़ती है, इसको प्लस कह दिया। इलेक्ट्रॉन बंधुता बाहर निकली है इसलिए इसको क्या कह दिया, माइनस कह दिया। लेटिस एनर्जी जालक ऊर्जा ये भी बाहर निकलती है, इसको क्या कह दिया, माइनस कह दिया। तो टोटल कितनी ऊर्जा हो गई, तो टोटल ऊर्जा की बात करें अपने, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि इधर क्यू शामिल है। तो कुछ सब्लिमेशन एनर्जी लगी है अपनी, कुछ आईपी लगा है और कुछ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगी है, लेकिन पूरी नहीं लगी है 1/2। तो ये तो इतनी तो क्या है, काम आई एनर्जी है, यानी कि काम आई ऊर्जा है ये, यानी कि इतनी ऊर्जा तो अपने को देनी पड़ी है। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी और लेटिस एनर्जी है वो क्या निकली है, ये बाहर निकली है, निकली है। ओवरऑल इस ऊर्जा का योग किसके बराबर होता है, जितना भी मान आएगा वो मान होता है वो किसके बराबर होता है, Q के बराबर होता है। यानी कि इस सूत्र की सहायता से Q की गणना की जा सकती है। और Q का मान यदि नेगेटिव में आता है, Q का मान नेगेटिव में आता है तो ये जो कंपाउंड बनता है आयनिक कंपाउंड वो स्थायी होता है, और Q का मान पॉजिटिव में आता है तो वह अस्थायी है। यानी कि कुल मिलाकर होना क्या चाहिए, कुल मिलाकर होना ये चाहिए कि अपने काम आई सब्लिमेशन एनर्जी, आईपी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1/2 ये तो काम आई अपनी, इसका मान कम होना चाहिए किससे, बाहर निकलने वाली ऊर्जा से। बाहर निकलने वाली ऊर्जा कौन थी, ई और एल, यानी कि लेटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, यानी कि बाहर निकलने वाली ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए, काम आने वाली ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऐसा होगा तभी तो Q का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी कि नेगेटिव वाला मान ज़्यादा हो, ये वाला मान ज़्यादा हो और ये वाला मान कम हो तो मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और Q का मान नेगेटिव आता है तो कंपाउंड क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। इस प्रकार के इस चक्कर को क्या कहा जाता है, बोरन एबर चक्कर कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन सी ऊष्मा काम आई है, इसको दोबारा से देखो। एक मोल, इसकी परिभाषा बोल रहा हूं मैं ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी की, एक मोल सॉलिड को एक मोल गैस में बदलने के दौरान जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी यानी कि हीट ऑफ सब्लिमेशन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी, हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या है, एक मोल सॉलिड है उसको एक मोल गैस में बदलना है, कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसको ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी यानी कि हीट ऑफ सब्लिमेशन कहा जाता है। अब देखो आयनन विभव के बारे में अभी पढ़ा है कि आयनन विभव क्या होता है, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा में सबसे ढीलेबंद इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहा जाता है। तो आयनन विभव दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन Na है वो Na+ में बदल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब Na+ से इसी प्रकार से ये बॉन्ड डिसोसिएशन बंद ऊर्जा है, एक मोल बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंद ऊर्जा कहा जाता है, या एक मोल बंद निर्माण के दौरान जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है उसको भी बंद ऊर्जा कहते हैं। तो एक मोल बंद को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहा जाता है। तो एक मोल बंद तोड़ेंगे तो 2 परमाणु बन जाएंगे, अपने को एक ही परमाणु चाहिए तो 1/2 BDE हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ये किस में बदल गया, Cl है वो Cl- में बदल जाएगा, और Cl- और Na+ जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। और इस दौरान Na+ और Cl- जब आपस में मिलते हैं तो NaCl बन गया। इस दौरान एक ऊर्जा है वो बाहर निकलती है, जिस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, जालक ऊर्जा कहा जाता है। तो जालक ऊर्जा की परिभाषा कैसे देते हैं, एक मोल क्रिस्टल निर्माण के दौरान बाहर निकलने वाली ऊर्जा या एक मोल क्रिस्टल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है, जालक ऊर्जा। एक मोल क्रिस्टल निर्माण के दौरान जितनी बाहर ऊर्जा निकलती है उतनी ही ऊर्जा एक मोल क्रिस्टल को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। तो इस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, लेटिस एनर्जी। बाहर निकलने वाली ऊर्जा इसमें 2 ही है, इलेक्ट्रॉन बंधुता और जालक ऊर्जा, और बाकी काम आने वाली ऊर्जा और बाहर निकलने वाली। यदि बाहर निकलने वाली ऊर्जा का मान ज़्यादा है
तो ओवरऑल ऊष्मा ये मान लो एक ही पद में समापन हो जाए, Na प्लस Na और Cl मिलकर NaCl बनाया है। इस दौरान ऊर्जा में परिवर्तन मान लो डेल्टा Q हुआ है। यदि डेल्टा Q का मान नेगेटिव आता है तो ये घटना आसानी से घट जाएगी, और डेल्टा Q का मान नेगेटिव नहीं आता है, पॉजिटिव आता है, तो ये घटना नहीं घटेगी। इस चक्कर को बोरन-एबर चक्र कहा जाता है। तो बोरन-एबर चक्र की सहायता से इलेक्ट्रॉन बंधुता, जालक ऊर्जा आदि की गणना है वो आसानी से की जा सकती है।